कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन। विज्ञान विषय का पेपर मैं आपको बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में ये पूछा जाएगा। पूरा पेपर है और उसका सॉल्यूशन मैं सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा। ये सबसे पहले मैंने आपको पेपर पहले ही बता दिया है। और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो ये लास्ट जो पेपर है और कब रिज़ल्ट आएगा ये सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सभी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जैसा कि मैंने आपको जितने भी पेपर बताए थे वो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, इसी प्रकार से जो अब ये जो पेपर मैं बताऊंगा ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो पहले का जो उत्तर हो जाएगा अभिकारक विल बी करेक्ट आंसर। अभिकारक आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। ठीक, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2। CaOCl2 आपको ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। मनुष्य में वृक्क तंत्र से संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो उत्सर्जन आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। जीवों के जमीन में परिरक्षित अवशेष खालिस्तान कहलाते हैं। तो उन्हें जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। अब देख सकते हैं सही जोड़ी मिलाइए वाले क्वेश्चन। नींबू का रस आपको अम्लीय बताना है। अमाशय रस में आपको बताना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, जल से भरा फ्यूज बल्ब जो होता है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो अवतल लेंस से मिलाना है। निकट दृष्टि दोष में आपको उत्तल लेंस से मिलाना होगा। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। जल्दी से आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं हमारे सही विकल्प वाले क्वेश्चन जो कि आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपको ब्रोमीन याद रखना है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो जो मधुमेह नामक रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको सही करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। तो जो हीमोफीलिया है इसमें आपको बताना है ये आनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया। तो करेक्ट होगा। एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। 746। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले सारे क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में उपस्थित एकमात्र आधातु तत्व का नाम क्या है। तो एक में उपस्थित एकमात्र आधातु तत्व है जिसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन आपका यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा, जिसे H2 जिसका प्रतीक होता है H2। रंध्र का कोई एक कार्य आपको लिखना है। तो रंध्र का जो कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान। ठीक, ये रंध्रों का काम होता है। एक खुला रंध्र होता है और एक बंद रंध्र होता है। वृद्धि हार्मोन का स्त्रवण किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन का जो नियंत्रण होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। तो पीयूष ग्रंथि आप लिखेंगे। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है वन्य जीव संरक्षण से। वन्य जीव संरक्षण यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। ठीक,
सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये कुछ 2 नंबर में क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से याद करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा।